वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश के लिए गुजरात के अहमदाबाद दौरे पर रहे, जहां उन्होंने उद्योगपतियों से मुलाकात की है और उन्हें मध्य प्रदेश के निवेश के लिए आमंत्रित किया है। इस मौके पर न्यूज 18 संवाददाता ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की। 2027 में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है। खुद मुख्य प्रधान मोहन यादव जी गुजरात आए। गुजरात से कई जो उद्योगकार हैं उनको न्योता दिया गया है। उनसे बात करेंगे। सर, काफ़ी सारे उद्योगकारों के साथ आज 1-to-1 बैठक भी हुई, उनसे बात भी की। अब गुजरात को जिस तरह से ऊंचाई पर ले गए उस तरह से मध्य प्रदेश को ले जाओ, उस तरह की बात हुई। क्या बातचीत हुई और किसने भरोसा दिया है? मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गुजरात जब वो मुख्यमंत्री तब उनने आगे बढ़ाया और पूरा देश आगे बढ़ रहा है। ऐसे में परस्पर दोनों राज्यों के बीच यहाँ भी व्यापार व्यवसाय बढ़ा है, हमारे यहाँ भी उद्योगपति आकर उद्योग धंधे लगाए, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से इसी सौहार्दपूर्ण संदेश लेकर मैं आया और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 में जो होने वाले इसका निमंत्रण देने भी आया। कई सेक्टरों में बात हुई है और किन किन सेक्टरों को? सभी सेक्टर में जिसमें गुजरात आगे बढ़ा है। गुजरात मध्य प्रदेश भाई भाई है, इसलिए दोनों राज्यों में बहुत संभावना है। आपने बताया ही कि 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात हो गई है, उनके बारे में क्या जिक्र है आपका? सभी सेक्टर में अलग अलग रेडीमेड गारमेंट्स लगा, केमिकल और फार्मा और कई प्रकार के उद्योग में हमारा राज्य का निवेश बढ़ रहा है। धन्यवाद। नर्मदा के 2 पुत्र आपने बताया है सर, तो उनके बारे में एक समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है और पूरी बात क्या है? सार्थक समझौता, और हमने अपने साथ में मिलकर बिजली पानी कई में बंटवारा किया है और यहाँ के जो प्रारंभ में राशि लगी थी वो मध्य प्रदेश अपनी राशि गुजरात को देगा। गिफ्ट सिटी के बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छा समझौता हुआ है। 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्ट का न्योता दिया गया है और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश उद्योगकार आएंगे और उनके जिस तरह से गुजरात में फैसिलिटी मिल रही है उस तरह की फैसिलिटी मध्य प्रदेश में मिले, उस तरह की जिक्र मोहन यादव ने की है। वहीं जन विश्वास अभियान का दूसरा शुक्रवार बड़वानी आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा करेंगे। मैथ्स पार्क, आईसीटी लैब की व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे और उद्योगपतियों, किसानों, छात्रों से संवाद करेंगे। तो जन विश्वास अभियान का आज दूसरा शुक्रवार है और अब सीएम हेल्पलाइन में मिली शिकायतों की सीएम आज समीक्षा करेंगे और इसके अलावा मैथ्स पार्क और आईसीटी लैब की व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे और साथ ही साथ किसानों और छात्रों से संवाद करेंगे। साथ ही उद्योगपतियों से भी आज सीएम संवाद करेंगे। और वहीं आज मध्य प्रदेश में नो मीटिंग डे है। जन विश्वास अभियान का आज दूसरा शुक्रवार है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बड़वानी जाने वाले हैं। जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करेंगे। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोरलाय का निरीक्षण भी सीएम करेंगे और साथ ही मैथ्स पार्क और आईसीटी लैब की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। और वहीं भोपाल में आज तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी इस यात्रा में शामिल होंगे। कोलार से शुरू होकर संत नगर तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के स्वागत के लिए 1100 से ज्यादा जगहों पर इंतजाम किए गए हैं। 50,000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी हुआ है और दर्जनों चौराहों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। खास बात यह है कि यात्रा में जेनजी अगेंस्ट एडिक्शन के जरिए नशा मुक्त युवा का संदेश भी दिया जाएगा और तिरंगा यात्रा में करीब 1 लाख लोगों के हाथों में तिरंगा लेकर 1 लाख लोग शामिल हैं। तो भोपाल में आज विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जानी है और इस यात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे और 1 लाख लोगों के जुटने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। 1 लाख लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही नशा मुक्त युवा का संदेश दिया जाएगा और साथ ही 1 लाख लोग हाथों में तिरंगा लिए आज नजर आएंगे। कोलार से संत नगर तक ये विशाल तिरंगा यात्रा निकलने वाली है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी इस यात्रा में मौजूद रहेंगे।
रुक करेंगे रायसेन का, जहां पर खड़े डंपर से एक ट्रक टकराकर पलट गया। ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ है। मंडीदीप से धान लेकर ट्रक जा रहा था। घायल ट्रक चालक को बाहर निकाला गया है। और बता दें कि ओबेदुल्लागंज थाना क्षेत्र का यह मामला है और यहां की तस्वीरें भी सामने आई। ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ है, जहां पर धान लेकर जा रहा ट्रक हादसे का शिकार हुआ है। खड़े डंपर से टकराकर ट्रक पलटा और इस दौरान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बता दें कि घायल ट्रक चालक को बाहर निकाला गया है। खड़े डंपर से ट्रक टकराया था और पलटा है। बता दें कि ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ। ओबेदुल्लागंज थाना क्षेत्र का यह मामला है। और वहीं राजगढ़ में यात्री बस हादसे का शिकार हो गई है। नरसिंहगढ़ के पास बस पलटी। करीब 40 से 45 यात्री इस बस में सवार थे। घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया है। तो नरसिंहगढ़ के पास यह हादसा हुआ है और राजगढ़ की तस्वीरें, जहां पर यात्री बस पलटी। 40 से 45 लोग इस दौरान सवार थे। घायलों को अस्पताल भेजा गया है और सभी का इलाज जारी है। तो राजगढ़ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर यात्री बस पलटने से यह हादसा हुआ है। घायलों को अस्पताल भेजा गया। 40 से 50 यात्री इस बस में सवार थे और घायलों को अस्पताल भेजा गया है। कोई मतलब नहीं है, चल जाओ जब गाड़ियों से। मऊगंज में 2 छात्रों की नदी में डूबने से हुई मौत के बाद अब मामला गर्मा गया है। मृतक छात्रों के परिजनों ने हादसे को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हुए हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि छात्रों के शरीर पर चोट के निशान हैं और पिकनिक में शामिल छात्रों के बयान भी एक दूसरे से अलग हैं। इन्हीं सवालों को लेकर जब परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे तो मुलाकात में हुई देरी से नाराज ग्रामीणों ने रीवा मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। घंटों चले विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस अधीक्षक ने 7 दिन के भीतर निष्पक्ष जांच पूरी करने का भरोसा दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम खत्म किया। वहीं रीवा में पति पर पत्नी को जलाने का आरोप लगा है। चरित्र संदेह में पति ने घर में आग लगा दी। बंधक बनाकर पत्नी को जिंदा जलाने का आरोप है। पति पत्नी के बीच में आए दिन विवाद होता था। घर जलता देख लोगों ने महिला को वहां से बाहर निकाला। पुलिस दोनों पक्षों को लेकर थाने गई है। बात मध्य प्रदेश के मौसम की। मॉनसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम फिर से मध्य प्रदेश में एक्टिव हो चुका है। 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें सागर, रीवा, जबलपुर समेत पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज बारिश अगले 4 दिन होने वाले हैं और अगले 4 दिन 4 इंच तक बारिश के आसार है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बना है और मध्य प्रदेश में अब तक 20.7 इंच बारिश दर्ज की गई है। सामान्य से 2.8 इंच ये अभी भी कम है और अगले 4 दिनों तक 4 इंच बारिश का अनुमान है। और वहीं